चलिए, मेडिटेशन क्या चीज है? माइंड को एक जगह केंद्रित करना। और क्या है? वो तो आप प्रोसेस बता रहे हैं। मेडिटेशन चीज क्या है? ये तो पर्पज है। आप जो मुझे बता रहे हैं वो पर्पज है। प्रोसेस एंड पर्पस बता रहे हैं। मैं कह रही हूँ चीज क्या है? हाँ। और प्रेयर क्या चीज है? कनेक्शन तो दोनों में ही है, प्रेयर में भी है। क्या है वो? और प्रेयर क्या है? देखिए, प्रेयर होता है जब हम भगवान से कुछ कहते हैं। ठीक है, जब हम भगवान भगवान से हम कुछ बोल रहे हैं, वो हमारी प्रार्थना है। अब उससे हम मांग रहे हैं या उससे हम अपनी तकलीफ बोल रहे हैं, वो एक। और मेडिटेशन होता है सुनना, भगवान को सुनना, सांसों को सुनना, सांसों को फील करना, भगवान जो कह रहे हैं उसको फील करना। अब वो कह रहे हैं या नहीं कह रहे, ये हमारे विश्वास का सारा खेल है कि वो क्या चीज है जो हमें महसूस हम कर रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में आना, जिस क्षण में हम हैं उस क्षण में हम जब आते हैं, उसको ध्यान लगाना, उसको मेडिटेट करना कहते हैं। अब मेडिटेट करने के लिए जरूरी नहीं होता कि हम किसी एक सर्टेन एक क्रिया को या एक प्रोसेस को हम मेडिटेशन हम बोलें। बैठ के मेडिटेशन करना मेडिटेशन होता है। अपने काम में लीन होके उस काम को करना भी मेडिटेशन होता है। ठीक है, डांस करना भी मेडिटेशन होता है। डांस को भी बहुत बड़ा मेडिटेशन माना जाता है, क्योंकि जब हम डांस करते हैं तो हम अपने साथ होते हैं। हमारे अंदर कोई विचार या कोई भी किसी तरह की चीज हम अपने साथ लेके नहीं चलते। तो बेसिकली जो मेडिटेशन वर्ड है उसका मतलब है अपने साथ, अपने अंदर उस क्षण को जीना। ठीक है, अब इसकी विधि, इसके प्रोसेस, इसके तरीके वो बदलते रहते हैं। जिस टाइम हम शांत अवस्था में बैठते हैं, भगवान के आगे बैठते हैं या हम कहीं पर भी बैठे हैं और हम एकाग्रचित होकर फ्रॉम हेड टू टो एक अपने आप को एक ऐसे मोड में लेकर आना चाहते हैं जहां पर हम बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं, जहां पर हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी बहुत मल्टीप्लाई हो जाती है, हमारे ईश्वर की ब्लेसिंग्स हमारे साथ आ जाती हैं। और ये इस अवस्था में बैठना पूरे 24 घंटे में से चाहे आप 5 मिनट बैठें, बहुत जरूरी है सबके लिए। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। फिजिकल हेल्थ तो एज वेल एज अपने आप हो जाएगी, क्योंकि जब हम इमोशनली और मेंटली हेल्दी हैं तो हमारी फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाती है। ठीक है, ये होता है मेडिटेशन। अष्टांग जो योग है, अष्टांग योग को 8 भागों में विभाजित करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा वास्ट, बहुत विस्तृत है ये चीजें। लेकिन एक बेसिक चीज क्या होती है कि मतलब एक अवस्था ऐसी होनी चाहिए हर ह्यूमन की लाइफ में कि उसको ये समझ आनी चाहिए कि हमारी जो आयु है, हमारी आयु वर्षों में नहीं है,
हम सब वर्ष लेके नहीं आए अपने साथ, हम सभी अपने साथ गिनती की सांसें लेकर आए हैं। और जो ये गिनती की सांसें हैं, ये इनको लेना कैसे लेना है, इनको मल्टीप्लाई करना कैसे, इनको बढ़ाना है, कैसे हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से। जनरली सभी लोग जो हैं वो अपनी बहुत शॉर्ट ब्रेथ लेते हैं, बहुत छोटी सांसें लेते हैं। बहुत छोटी सांस लेने का नुकसान क्या होता है हमें, हमारी आयु कम हो जाती है, हमारे अंदर ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इट्स अ साइंटिफिकली, आप सारी चीजें, योग विज्ञान है, ठीक है, साइंटिफिकली अगर हम लेके चलते हैं ना, क्योंकि मेडिटेट करने के लिए हमें योग के बिना हम उसे समझ नहीं पाएंगे। तो पहले हमें सांसें कैसे लेते हैं, सांसें क्यों ऐसी ले रहे हैं, उनका प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे शरीर पर, हमारी आयु पर, हमारे पूरी जीवन शैली पर, ये जरूरी है। सांसों का लेना छोड़ना बहुत लोग नहीं जानते, बस चलते हैं तो चल रहे हैं। यही वजह है कि जो इंसान पहले के समय में 60 साल में एज होना शुरू होता था, वो आज 30 साल में एज होना शुरू हो चुका है। ये डिफरेंस है कि हम 30 साल पीछे आ गए हैं। यानी कि ह्यूमन लाइफ अगर 100 इयर्स थी पहले, तो वो ऑन एन एवरेज काफी कम आ गई है। आई डोंट वांट टू टेल द नंबर, और क्योंकि मैं नंबर में इतना नहीं करती, लेकिन हमारे लाइफस्टाइल की वजह से 30 साल में अब हम वो चीजें महसूस कर रहे हैं जो पहले के लोग 60 और 70 में महसूस करते थे। डू यू एग्री? एंड व्हाट इज ऑल बिहाइंड दिस सिचुएशन इज लाइफस्टाइल। ठीक है, सांस को लेना छोड़ना। पूरे दिन में हम जो भी काम करते हैं, चाहे वर्किंग है, चाहे ऑफिस में है, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे घर में है, हम कहीं पर भी हैं, लेकिन एक समय ऐसा निकालें जहां पर आप बैठेंगे, जिसमें भी आप विश्वास रखते हैं, जिसको भी आप अपने सबसे करीब समझते हैं, जिस शक्ति को, परम शक्ति, सर्वशक्तिमान परम पिता जो भी हैं वो, उनको अपने साथ फील करते हुए हम उनसे मांगते तो हैं। प्रेयर टाइम इज डिफरेंट, बिल्कुल अलग है, लेकिन उस टाइम हम उन्हें अपने साथ, अपने अंदर महसूस करते हैं कि वो हमारे साथ हैं, और वही शक्ति है जो हमें चला रही है। ठीक है ना, वो शक्ति जब हमें चला रही है, और सबसे बड़ी शक्ति, इससे बड़ा आशीर्वाद और कोई नहीं है मानव, मनुष्य, ह्यूमन लाइफ के लिए, कि वो स्वस्थ है, उसके दोनों हाथ हैं, उसके दोनों पैर हैं, उसकी आंखें हैं, उसका आई थिंक उससे धनवान व्यक्ति कोई नहीं है। तो हर चीज को एक पॉजिटिव अप्रोच लेते हुए चलना कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हम बात भी करते हैं नॉर्मली भी, बहुत पूरा पूरा दिन हम अपनी बहुत सारी चीजों में बिताते हैं, लेकिन पूरे दिन में एक क्षण ऐसा है कि जिसमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, ईश्वर तेरी हर चीज के लिए जो तूने मुझे दी है, मैं इतना आभारी हूं, या मैं इतनी आभारी हूं कि नतमस्तक हूं मैं तेरे आगे। जब ये ग्रेटिट्यूड आता है, तो अंदर से आने वाला हर आवेग, हर आवेश, हर क्रोध, हर अपूर्णता, अपूर्णता मतलब समझ रहे हैं, नहीं है मेरे पास, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो ये जो पूर्णता का अभाव जब होता है ना, तो ये भी हमें दे दे भगवान, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। ठीक है, ये भी चलो बहुत जरूरी है। माँ, बच्चा नहीं मांगेगा माँ से या बाप से, तो वो कैसे देगा? देगा। लेकिन उस बच्चे को बैठ के कभी कभी ना माँ बाप के लिए ये भी सोचना चाहिए, यार मेरे माँ बाप ने दिया भी बहुत कुछ है मुझे, एंड दैट माँ बाप इज दैट ईश्वर। तो वो ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग हम सब के अंदर आनी बहुत जरूरी है कि हमारे पास तूने हमें स्वस्थ शरीर दिया ईश्वर, और अपने को चलाते रखना, अपने को हमेशा करते रहना, सेवा करते रहना, चाहे वो औरों के लिए हो, चाहे घर के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे अपने लिए। उसमें भी आप क्या समझेंगे कि भाई मैं ना, मतलब क्या होता है, एक देने वाला जो एक होता है ना व्यवहार होता है,
ऑप्शन है हाँ, कर सकते कि आप कर सकते हैं किसी के लिए। तो ये सब चीजें क्या होती हैं कि हमारे माइंड सेट को ना बहुत चेंज करती हैं, हमें स्ट्रांग बनाती हैं, हमें स्ट्रेंथ देती हैं कि हम, कोई है जो हमसे उम्मीद लगा के बैठा है। जब आपसे कोई उम्मीद लगा के बैठता है ना, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना, क्योंकि आपसे उम्मीद लगाने का मतलब है कि उस ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि आप उसकी उम्मीद बने हुए हैं। अब इन सब चीजों से, इस पूरी दुनियादारी के अंदर पूरा अपने आप को उस चक्रव्यूह में आने के बाद अब अपनी शक्ति को कैसे अर्जित करना है, वो अर्जित करने के लिए हम मेडिटेट करेंगे। हम जो काम करेंगे दिल से करेंगे। अब जहां तक सांसों का सवाल आता है, सांस को मल्टीप्लाई कैसे करना है, बिगनर लेवल का आपको मैं तरीका बताऊंगी। ठीक है, आइज क्लोज करें ना करें, इट इज ऑल अप टू यू, कोई मेरे लिए आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है। मैं इक्वल ब्रीदिंग का प्रोसेस आपको बताऊंगी। इक्वल ब्रीदिंग मीन्स आपने 4 नंबर तक सांस भरनी है, 4 तक रिलीज करनी है। ठीक है, करके देखें एक बार। विद ओपन आइज 4 नंबर तक आपको सांस भरना है, 4 तक रिलीज करना है। ठीक है, करते रहिए, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए। रिलैक्स। अब नेक्स्ट राउंड में हम क्या करेंगे कि हम सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। देखिए, बेसिकली जो बिगनर लेवल के जितने भी कोई भी मेडिटेशन है ना, उसमें सांसों के का खेल है सारा। सांसों को ध्यान रखना, उनको फील करना, एंड समटाइम्स सांसों को आता जाता देखना। अब आते जाते कैसे देखेंगे, खुली आंख से तो देख नहीं सकते, आंखों को बंद करेंगे। फिर जब वो सांस आपके शरीर में आ रही है, उसको जब हम महसूस करेंगे, तो एक आंतरिक जो होती है दृष्टि होती है हमारे पास। ठीक है, वो इतनी आसानी से और इतना इजी फील होने वाली चीजें नहीं है, बट गिव अ ट्राई। एक छोटी सी कोशिश करेंगे कि सांस आ रही है और सांस जा रही है, सांस आ रही है जा रही है। इस काउंट को हमने करना है कैसे, जब सांस आएगी और जब सांस जाएगी, यानी कि जब आप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, तो उस इनहेल एक्सहेल को जैसे ही एक्सहेल होगा हम 1 काउंट करेंगे। हर एक्सहेल को काउंट करना है, इनहेल को काउंट नहीं करना। ठीक है, अब इस दौरान आप कितने काउंट करते हैं, मैं आपको काउंट देती हूं 30 का, कि 30 तक आपने ये प्रोसेस स्टार्ट रखना है, 30 और छोड़ने का, और छोड़ते समय उसको काउंट करने का। मीनवाइल हो सकता है कि आप इस दौरान गिनती को भूल जाएं। आप गिनती भूलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप गिनती नहीं भूलेंगे। मैंने 30 का काउंट दिया है, 30 का काउंट बहुत छोटा है, लेकिन काउंट जाएगा। फिर रीफोकस करना है आपको कि मेरा काउंट छूट गया है, वापस से मैं उस पर आती हूँ, मुझे वहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, केंद्र आपका एक्सलेशन पे होगा, आपका ध्यान आपके सांस छोड़ने पर होगा। सांस की लेने की और छोड़ने की बहुत शॉर्ट मत लेना, थोड़ा सा आता जाता सांस आपने फील करते हुए। ठीक है, हाँ हाँ, थकते हैं ना, वही तो, क्योंकि लॉन्ग ये डीप ब्रेथ है ना, डीप ब्रेथ में आप, बेटा जब आप सांस लोगे ना, जैसे सपोज ओके, इनहेल, बहुत फोर्स मत लगाइए, मत लगाइए बहुत ज्यादा ताकत, मैं नहीं करी। आप 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, मत करिए 4 तक, मत जाओ 4 तक। लेकिन 2 काउंट जो है बहुत शॉर्ट करेगा ना, आई थिंक 3 तो करिए। फोर्स फोर्स
फोर्स लगा रहे हैं आप, फोर्स मत लगाइए, सहज लीजिए, सहज श्वास क्रिया जब चलेगी ना। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? हाँ, मैंने यही बताया, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। हाँ, मतलब हाँ, देखिए इनहेल एक्सेल एक है, एक्सेल जब काउंट करेंगे इसका मतलब आपका एक सांस हुआ है, समझ रहे हैं? इन्हें जब एक्सेल करोगे तो जैसे आना और जाना करते हैं तो हम एक काउंट करते हैं ना, तो ऐसे ही जब इनहेल को काउंट नहीं करेंगे, इनहेल और एक्सेल को क्या करेंगे, एक्सेल पे एक सांस खत्म हो रहा है। नहीं नहीं, नॉर्मल करिए, नॉर्मल करिए, उसमें 1 2 3 4 नहीं, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएंगी वो चीजें ना, आराम से करो, कोई ज्यादा फोर्स मत लगाइए, मेन चीज है कि आपने अपने ध्यान को केंद्रित करना है। विद ओपन आईज भी कर सकते हैं आप, ठीक है, इट इज ऑल अप टू यू, मेरी तरफ से कोई आपके ऊपर वो नहीं है कंपल्शन। एक्चुअली तो बंद करके ही होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग घबरा जाते हैं इसलिए